सो इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आप जो है यू आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंटर वेरिएबल। इसका मतलब है पॉइंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, यानी आप एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, एक वेरिएबल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन मैं अभी उस वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जहां वो स्टोर्ड है, उस एड्रेस का। सो जब आप पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हो, यानी कि आप पॉइंटर को क्या दे रहे हो, पॉइंटर को असाइन कर रहे हो एक वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। तो जितने भी अनइनिशियलाइज पॉइंटर्स हैं, यानी कि जैसे अगर आपने पॉइंटर को खाली डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो दैट मीन्स उसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो अगर आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उसमें कोई अननोन वैल्यू या कोई गार्बेज वैल्यू होगी। दैट मीन्स इट विल नॉट कंटेन एनी लीगल और वैलिड वैल्यू। सो ये एक वैलिड एड्रेस नहीं होता है। तो दैट मीन्स आपको उसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए एक वैलिड एड्रेस स्टोर करवाना है, तो उसके लिए पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मान लो आपका कोई प्रोग्राम है जिसमें पॉइंटर डिक्लेयर तो कर दिया आपने, लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है, तो उसमें आपके जो रिजल्ट हैं वो error prone होंगे, erroneous होंगे। So it is therefore important to initialize pointer variables carefully before they are used in the programs. जितना important उनको declare करना है, उतना ही important एक pointer variable को initialize करना है, so that वो कोई garbage value ना store करे, और जब आप अपना program run करो तो कोई error आपको ना मिले। एक बार एक pointer variable declare हो जाता है, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यू हैव डिक्लेयर्ड पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, उसको एक वैलिड डेटा टाइप दिया, उसको एक नेम दे दिया, दैट मीन्स उसको डिक्लेयर कर दिया। तो एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। सो वी विल सी एन एग्जांपल ओवर हियर। जैसे मैंने बोला इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है क्वांटिटी, राइट। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, मेरा इंटीजर डेटा टाइप है इसका। सो दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल जिसका नाम है क्वांटिटी और जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। अब मुझे इसकी तरफ पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। मैंने अगर उसको नाम दिया p, ऑब्वियसली उसके आगे एस्ट्रिक लगेगा तो ही वो एक पॉइंटर वेरिएबल देगा। सो इन दैट केस p का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। वाई? क्योंकि p किसको पॉइंट कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे तो मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंटर को डिक्लेयर किया है। एज आई टोल्ड यू, पॉइंटर को खाली डिक्लेयर करना काफी नहीं है, जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड होगी, और गार्बेज वैल्यू की वजह से प्रोग्राम में एरर्स आएंगे। सो not just declaration but initialization is equally important in case of pointers. initialization करने का सिंपल सा तरीका है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप पॉइंटर को वैल्यू दे दोगे। अब पॉइंटर को क्या स्टोर करना है, क्वांटिटी नाम के वेरिएबल का एड्रेस। तो एड्रेस के लिए क्या सिंबल होता है, एम्परसेंड। तो सिंपल सा है, p इक्वल्स टू एम्परसेंड क्वांटिटी आपने जैसे ही किया तो दैट मीन्स p के अंदर क्या स्टोर हो गया, क्वांटिटी नाम के वेरिएबल का एड्रेस। दैट मीन्स अब ऑफिशियली p क्वांटिटी नाम के वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, हेंस इट इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल quantity. So this is the initialization of a pointer variable, ठीक है। अब जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल वेरिएबल, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं, वैसे ही पॉइंटर वेरिएबल्स के केस में भी हम डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। हाउ? मैंने इंटीजर नाम का एक इंटीजर डेटा टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसका नाम है p, और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी क्वांटिटी नाम के वेरिएबल के एड्रेस की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियलाइजेशन एंड डेक्लेरेशन एक साथ हम कर रहे हैं। सो इस तरह से भी हम इनिशियलाइज एंड डेक्लेरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंटर्स का एक ही स्टेटमेंट में, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि वेरिएबल क्वांटिटी जो है वो पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करें। क्योंकि पॉइंटर को अगर मैं क्वांटिटी का एड्रेस दे रही हूँ तो दैट मीन्स क्वांटिटी नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो जाना चाहिए ना।
तभी तो मैं उसका एड्रेस दूंगी। जो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका एड्रेस मैं कैसे दे सकती हूँ पॉइंटर वेरिएबल को। सो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जब मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करूँ किसी पॉइंटर वेरिएबल का, सो उस केस में जिस वेरिएबल का एड्रेस मैं उसको असाइन कर रही हूँ एज वैल्यू, वो वेरिएबल ऑलरेडी मेरा डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे क्वांटिटी पहले ही डिक्लेयर हो गया था, सो मैं एक ही लाइन में पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर पाई और डिक्लेयर भी कर पाई। ठीक है। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p। सो पॉइंटर वेरिएबल्स हमेशा किसको पॉइंट करेंगे? अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ डेटा को। ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब मैंने अगर पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप p लिया है तो दैट मीन्स वो इंटीजर का डेटा टाइप इंटीजर लिया है। सो इन दैट केस क्लियरली ये दिख रहा है मुझे कि वो किस तरह की वैल्यू को पॉइंट करेगा, इंटीजर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसका डेटा टाइप तो डिक्लेयर कर दूं इंटीजर लेकिन उसमें एड्रेस स्टोर करवा दूं एक कैरेक्टर वैल्यू का। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस विल बी इनवैलिड। सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक पॉइंटर वेरिएबल हमेशा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ डेटा को पॉइंट करे। अगर उसका डेटा टाइप इंटीजर है तो वो इंटीजर टाइप के वैल्यू का ही एड्रेस स्टोर करेगा, या वाइस वर्सा कि अगर उसको इंटीजर टाइप के डेटा वैल्यू स्टोर का एड्रेस स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप मुझे इंटीजर ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का, फ्लोट a और b, और एक वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर टाइप का, इंटीजर x, और साथ में एक पॉइंटर वेरिएबल भी इंटीजर डेटा टाइप का मैंने डिक्लेयर करवा दिया। अब p को मैंने क्या दिया? एम्परसेंट a, और b को मैंने क्या दिया? पॉइंटर p की वैल्यू। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल तो मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया था पर वैल्यू क्या असाइन कर रही हूँ मैं उसको? फ्लोटिंग टाइप की। सो दिस विल बी अ रॉन्ग इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल।